हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पर ट्रेडर्स रिवॉल्यूशन में। और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा था। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप डाल दूँगा, इसमें आप वो देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं कि कल के लिए मार्केट क्या रह सकता है। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है। आप ऐसा कर लीजिए, पहले ये जोन मार्क कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये लाइन मार्क कर लीजिए आप। ठीक है। और एक ये लाइन मार्क कर लीजिए आप। ये दो लाइन मार्क कर लीजिए। ठीक है। और प्लस आप एक ये जोन मार्क कर लीजिए। ठीक है। अब कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन करके या फिर थोड़ा सा गैप डाउन करके अगर आपको यहाँ पर दिखाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहीं पर ही आता है और इसको ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं करता है, तो आप यहाँ से इसके रीटेस्ट पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। आपको ये टारगेट देखने को मिल जाएगा पहला। ठीक है। अगर ऊपर की तरफ अगर सस्टेन करता है, अगर ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो आप यहाँ से फिर ये अपने सेकंड टारगेट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। ये है बैंक निफ्टी में बाई साइड के लिए। सेल साइड के लिए आप कब आ सकते हैं? सेल साइड के लिए देखिए, बैंक निफ्टी में जो है आप इस जगह, आपको दिखा देता हूँ, इस जगह इस वाले जोन से लेकर के ये जो मैंने मार्क कर रखा है इसके बीच में कुछ मत करिएगा। ठीक है। इसके बीच में कुछ भी मत करिएगा आप। ठीक है। यहाँ पर ट्रैप हो सकता है या फिर प्रीमियम ईटिंग हो सकती है, इसके बीच में कुछ मत करिएगा आप। हाँ, अगर ये वाला लेवल काट देता है अगर बैंक निफ्टी कल को, ये वाला लेवल, तो हम लोग सेल साइड के लिए जाएंगे। यहाँ से आप सेल साइड के लिए चले जाइएगा। अगर कैंडल क्लोज कर देती है अगर इसके नीचे कल को, तो आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। उसी बैंक निफ्टी के लिए आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है। ये बैंक निफ्टी का है। और आप आप ये लेवल भी मार्क कर लीजिए। ये आ रहा है आपका 51458। ये कल का ही लेवल है जो मैंने आपको दिखा रखा है। और ये 51654। ठीक है। ये दो लेवल आप मार्क कर लीजिए। और डाउन साइड के लिए ये जोन जो मैंने आपको बता रखा है, एक ये मार्क कर लीजिए। यहाँ से आपको बाई साइड के लिए देखना है। ठीक है। और इसके बीच में जो मैंने कहा है, इस जोन के और इस लाइन के बीच में कुछ मत करिएगा आप, कुछ भी मत करिएगा। जब इसको काट दे आप तभी जाइएगा, जब उसके ऊपर रहे तब आप बाय करिएगा। ये बैंक निफ्टी के लिए है। ठीक है दोस्तों। और निफ्टी के लिए बता देता हूँ, निफ्टी के लिए क्या रह सकता है। निफ्टी निफ्टी देखिए, अगर निफ्टी इस वाले लाइन के और इस वाली लाइन के अगर बीच में रहता है तो आप कुछ मत करिए, कुछ मत करिएगा, कुछ भी मत करिएगा। ठीक है। अगर निफ्टी कल को यहाँ से इसको काट देता है तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं सेल के लिए। पहला ये यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा एक। ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ पर ये सेकंड टारगेट है आपका। ठीक है। ये जोन और ये जोन, ठीक है, यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। और ख़ासकर इस वाले ज़ोन पे, इस वाले ज़ोन पे 100% आपका प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, क्योंकि ये बाइंग ज़ोन है। ठीक है। हो सकता है कल को मार्केट यहाँ पर आए और यहाँ से फिर ऊपर जाए। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये यहाँ से ऊपर जा सकता है और आप बैठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से। और अगर मान लीजिए कि कल को इसने इसका हाई अगर काट देता है, अगर कल को गैप अप ओपन हो जाता है किसी तरीके से, अगर गैप अप ओपन होता है और ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, ऊपर यहाँ पर सस्टेन करने लग जाता है, तो आप यहाँ से भी एक बाय साइड का ले सकते हैं। आपका टारगेट ये रहेगा। ठीक है, ये रहेगा। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग मिल जाएगी आपको, जल्दी से ये वाला टारगेट मिल जाएगा। जैसे ही आपको ये टारगेट मिल जाएगा आप बस वहाँ से अपने ट्रेड से बाहर निकल जाइएगा अपना प्रॉफिट बुक करके। ठीक है दोस्तों। और निफ्टी का डाउन साइड का मैं बता देता हूँ। डाउन साइड का ये बहुत क्रूशल लाइन है।
एक तो आप ये वाला लेवल मार्क करके रखिए, ये वाला लेवल, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही है। निफ्टी का ये वाला लेवल मार्क करके रखिए। अगर किसी तरीके से अगर निफ्टी अगर मान लीजिए इन सबको काट करके अगर नीचे आ जाता है, ठीक है, 10-15 मिनट की कैंडल क्लोज भी कर देता है, तो आप यहाँ से फिर डाउन साइड के लिए ही देखेंगे, फिर आप बाई साइड के लिए नहीं देखेंगे, फिर आप डाउन साइड के लिए ही देखेंगे, ठीक है। ये हो गया डाउन साइड के लिए। और मैंने बताया आपको कि जैसे कि इसके बीच में कुछ मत करिएगा, इस लेवल के बीच में कुछ मत करिएगा, ठीक है, इस लेवल के बीच में कुछ मत करिएगा यहाँ पर। और अगर आप शॉर्ट अटेम्प्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ पर जब आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे अपना, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके आप थोड़ी देर के लिए देख लीजिएगा कि मार्केट कर क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो जोन है ना दोस्तों, ये वाला जोन ये बाइंग का है, और इधर से ही अगर ये कट गया तो ये डाउन साइड के लिए भी आएगा। तो आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए ट्रेड लेने से पहले कि मार्केट कर क्या रहा है, ठीक है। बाकी चीज़ तो लाइव में ही पता चलेगी कि मार्केट कर क्या रहा है। अगर मार्केट को बाय अगर ऊपर जाना है तो मार्केट यहाँ से बहुत अच्छी रैली दे सकता है कल परसों में, ठीक है, और मे बी फ्राइडे को बहुत अच्छी रैली दे सकता है यहाँ के लिए, ठीक है। पहले तो ये, और अगर डाउन जाना है तो मार्केट कल या फिर परसों में ही इसको काट देगा, इसको काट देगा, और तब आप नीचे के लिए बैठ सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं सेल साइड के लिए। तो कल के लिए लेवल मैंने आपको बता दिया, उसी जोन पर ये जोन वगैरह आप मार्क कर लीजिए, उसी पर प्ले करिएगा, उसके बीच में कुछ मत करिएगा जहाँ पर मैंने आपको बताया है, ठीक है। कल को वेडनेसडे है, प्रीमियम मीटिंग चलेगी। अगर सुबह आपको अगर ये ट्रेड मिल जाता है तो सुबह आप अच्छे से अपना ट्रेड प्लान करके आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और जल्दी निकल जाइएगा वहाँ से, क्योंकि बाद में प्रीमियम जो है ईटिंग हो सकती है, ठीक है। अगर हाँ, अगर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर मान लीजिए कल को मार्केट गैप अप ओपन हो करके, ठीक है, यहाँ से अगर कोई भी सेल साइड की एंट्री देता है इसके आसपास में, ठीक है, यहाँ से आप एक बार सेल पक्का अटेम्प्ट करिएगा, आप यहाँ से एक बार सेल पक्का अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। हो सकता है आपको नीचे तक के टारगेट मिल जाए, ठीक है। कल को आप जो है बाई साइड के लिए, अगर आपको देखना है बाई साइड के लिए, अगर आपको देखना है बाई साइड के लिए, तो बाई साइड के लिए तो मैंने ये आपको जोन मार्क कर ही रखा है, ठीक है। लेकिन कल को अगर गैप अप ओपन हो जाता है किसी तरीके से, तो आप सेल साइड के लिए सबसे पहले देखिएगा। ये ऐसा कर सकता है कि कल को मार्केट ऊपर जाए, ठीक है, थोड़ी देर यहाँ पर टाइम पास करे और फिर वहाँ उधर से ही नीचे गिर जाए, ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। तो कल को बहुत सोच समझ करके चलिएगा, ठीक है, बहुत सोच समझ करके चलिएगा। कल को क्यों बता रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों बता रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें। आप वन डे के टाइम फ्रेम में आइए, वन डे के टाइम फ्रेम में देखिए, ये इनडिसीजन कैंडल है, ठीक है, इनडिसीजन कैंडल है। और इनडिसीजन कैंडल का मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, इनडिसीजन कैंडल का, ठीक है। इसका हाई ब्रेक होता है तो हम लोग बाय करते हैं, इसका लो ब्रेक होता है तो हम लोग सेल करते हैं। तो वही चीज़ मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसका हाई ब्रेक हो तो आप बाय करो, इसका लो ब्रेक हो तो आप सेल करो। ऐसे हमने यहाँ पर भी करा था, ये देखिए, ये वाला जो कैंडल है, ये देखिए, इसके हाई कटने पर हमने ट्रेड इनिशिएट करा था, हमें अच्छा खासा टारगेट मिल गया था। टारगेट कहाँ तक मिला था आप वो भी देख लीजिए। ये जो डोजी बनी थी, जैसे इसका लो कटा था हमने अपना एसएल ले लिया था, ठीक है। हमने अपना एसएल ले लिया था। ये सारा चीज़ें जो हम बाय करते हैं किस बेस पर करता हूँ मैं, वो सारा का सारा मैं आपको थोड़ा बहुत पहले भी बता चुका हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। जोन आपको हमेशा मार्क करवा करके चलता हूँ मैं, कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, किसके नीचे जाने से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, वो सारा मैं आपको पहले ही मार्क करके बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा आपके लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।